एक फ़िल्म का बहुत मशहूर गाना है, रूठे रब को मनाना आसान है, लेकिन रूठे यार को मनाना मुश्किल है। और कांग्रेस कानपुर के अंदर कुछ ऐसा ही चल रहा है। बहुत सारे कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं और कांग्रेस के अंदर ही जो अभी हैं नेता लोग, वो लोग रूठे ना, उनकी नाराज़गी दूर की जाए, इसके लिए कांग्रेस की तरफ से पहल भी की जा रही है। और उस पहल में एक नाम जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, आलोक मिश्रा, उनका नाम भी है। आज हमारे साथ आलोक मिश्रा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आलोक जी, एक तरह से पलायन हो रहा है कांग्रेस से, बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता सब पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और जो हैं भी उनके अंदर भी बड़ी नाराजगी है। आपको जिम्मा भी दिया गया नाराजगी दूर करने के लिए, कारण क्या है और किस तरह से करेंगे? देखिए, जो डरे हुए हैं और जो बिके हुए हैं वही जा रहे हैं। जो नकाब ओढ़े हुए थे, जब खुद चुनाव लड़ते थे तो कांग्रेसी होते थे और जब दूसरे लड़ते थे तो भाजपाई हो जाते थे, तो उन्होंने वो नकाब ही तो उतारा है। वो जो चिलमन था वो हट गया। अभी इससे आपका चेहरा साफ आ गया कि आप क्या करते थे हकीकत में। आज क्लियर हो गया, आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया। नेता जा रहे हैं, जनता नहीं जा रही है। और नेता, मैंने कहा ना, जो बिके हुए हैं और डरे हुए हैं वो जा रहे हैं। उनका मेरे पास इलाज नहीं है। आप बात कर रहे हैं अजय कपूर की। अजय कपूर, अगर आज आप ये बात ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन एक समय कद्दावर नाम था, बहुत सारे चुनाव जीते, और कम से कम अगर हम कानपुर की बात करें तो कांग्रेस के अंदर अजय कपूर का एक कद्दावर नाम हुआ करता था। आज वो जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ जिस हिसाब से अभी हम लोग ने देखा, 2 दिन पहले का कार्यक्रम भी था, भारी भीड़ जा रही है, तो कितना नुकसान आपको लगता है कि होने की उम्मीद है? जो भीड़ जा रही है वो एक तो किराए की भीड़ है जुटाने वाली, और जो सो कॉल्ड नेता गए हैं वो मुझे रात को फ़ोन करते हैं कि भैया हम हैं आप ही के साथ, अब आप बताइए इसको मैं क्या समझूं। और जो कहते हैं ना कि जमानत जब्त करा देंगे कांग्रेस की, उनकी जमानत तो उनके भाइयों ने ही छीन ली। मैं उसमें क्या कहूं। अगर हम बात करें कांग्रेस के नेताओं की जो इस समय हैं कांग्रेस में, तो अंदर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, याद रखिएगा। नाम आपने लिया है, मैंने कोई नाम नहीं लिया। हाँ, मैंने लिया है। अजय कपूर की हम लोग बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैंने फिर कहा, जो डरे हुए हैं और जो बिके हुए हैं उनका कोई इलाज नहीं। चलिए, हम नाम लेके ही पूछ लेते हैं कि अजय कपूर ने कांग्रेस छोड़ी, उसके लिए आपको क्या कहना है? मैं नहीं जानता, नो कमेंट्स। जो कांग्रेस के नेता इस समय मौजूद हैं, वो जिनके अंदर नाराजगी भी है, अभी एक वरिष्ठ नेता भी काफ़ी नाराज़ होकर काफ़ी दिन तिलक हॉल के बाहर भी बैठे हुए थे। उनकी नाराजगी को दूर करने को जो जिम्मा दिया गया है, नाराज क्यों हैं और उनकी नाराजगी दूर कैसे करेंगे? मेरे हिसाब से कोई नाराज नहीं है। जिनकी आप बात कर रहे हैं तिलक हॉल के साथ बाहर बैठे थे, कल उन्होंने मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया है, मैं कैसे मान लूँ नाराज है? नाराज कोई नहीं है किसी की। इस समय नवरात्र चल रहे हैं, किसी के व्रत हैं, किसी की कुछ अपनी समस्याएं हैं, सब निपटा के आप देखिएगा, जब नामांकन हो जाएगा तो पूरी की पूरी कांग्रेस एक लय एक स्वर में कांग्रेस के लिए खड़ी होकर दिखाई देगी आपको। राजनीतिक मतभेद जिनके साथ हुआ करता था, आज उन्हीं के साथ गठबंधन है। किस तरह से इस चुनाव में दोनों पक्ष एक साथ आएंगे? क्योंकि अगर हम गठबंधन की बात करें तो पूरे प्रदेश में एक मंच से आप लोगों के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो आला कमान है, वो अभी तक एक साथ नहीं आए हैं। कहीं पे भी कोई रैली भी नहीं हुई है, मंच पे एक साथ नहीं आए हैं। तो यहाँ पर कैसे होगा? यहाँ पर तो आप देख लीजिए, अभी सपा के हमारे सम्माननीय विधायक अमिताभ वाजपेयी जी और हम दोनों ही थाने में एक साथ मौजूद थे। ईद में फजल महमूद साहब भी मौजूद थे। नवरात्र में उनके जितने और नेता हैं वो साथ आ रहे हैं। कहाँ दिक्कत दिख रही है? आप कह रहे हैं मन साफ नहीं है। मन तो इतना साफ है कि दोनों के कार्यकर्ता इतनी तेजी से काम कर रहे हैं कि प्रशासन स्तब्ध है। तभी एक एफआईआर कराई गई है हम लोगों पर, और हम एफआईआर से नहीं डरते। जो एफआईआर करानी है कराएं। अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करें, मुझे जहां बताएं मैं वहां गिरफ्तारी देने आ जाऊंगा। मैं डरता नहीं हूं। मैं छात्र जीवन से निकला हूं, छात्र संघर्ष करके आया हूं, मुझे कोई डर नहीं है। मुझे अगर जेल से भी चुनाव लड़ना पड़े तो मैं चुनाव तो लड़ूंगा, चाहे जेल से लड़ूं चाहे जेल के बाहर से।
आपने उस दिन की घटना का जिक्र किया है, वहाँ पर आप भी मौजूद थे सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के साथ में। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस प्रत्याशी थे आप, तो आपको बीच में कम से कम वो मीडिएशन का काम करना चाहिए था, क्योंकि ईद का मौका था, काफ़ी सेंसिटिव मामला होता है। तो वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके साथ बात हुई थी, सम्राट विकास, उनसे भी बात करनी चाहिए थी, उनको भी समझाना चाहिए था, ना कि सिर्फ एक तरफा प्रशासन पे हावी हो जाना चाहिए था। कोई प्रशासन पे हावी नहीं हुआ गया। आप बताइए, एक व्यक्ति यही तो कहता है हम भी जनता के सेवक हैं, पुलिस भी जनता की सेवक है, और यहाँ का पूरा सिस्टम जो प्रशासन का है वो भी जनता की सेवा करने के लिए आया है। जनता हमारी माई बाप है। अगर आप जनता से थोड़ी सी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, और मैं इतना ही अगर कह देता हूं कि सर ठीक से बात करिए, ये जनता है, आप इसको पोलाइटली या प्यार से भी तो बात कर सकते हैं, तो ये इतना बड़ा गुनाह हो गया कि 4 आदमी उठाकर सम्राट यादव को ले जाके थाने में जमा कर देते हैं। गाड़ी छीन ली जाती है, गाड़ी की चाबी छीन ली जाती है, मोबाइल जमा कर लिया जाता है। ये इतना जघन्य अपराध है। और मैंने वहां क्या कहा था, या किसने क्या कहा? सिर्फ गांधीवादी तरीके से हम लोग गए। हमने ये कहा कि अगर ये कहना कि जनता से सबको ठीक से पेश आना चाहिए बहुत बड़ा गुनाह है, तो ये मैं गुनाह आज भी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। इस अपराध की सजा जो आप दे सकते हैं दें। मैं यहां किसी को छुड़ाने नहीं आया हूं, मैं अपनी गिरफ्तारी देने आया हूं, क्योंकि मैं भी यही यकीन करता हूं कि जनता से, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, सबको प्यार से ही बात करने का राइट है, अधिकार है। तो आप थे आलोक मिश्रा, जिनका ये कहना है कि जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं, एक तरह से उनके चेहरे से नकाब उतर गया है। और दूसरी बात, ईद वाला जो मामला था उसके लिए उनका ये कहना है कि अगर उनको जेल से भी चुनाव लड़ना पड़े तो वो ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन जनता के साथ खड़े रहेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ और जी, कुछ और भी कहना चाह रहे हैं आलोक जी? जी देखिए, ईद का मसला नहीं है, आप उसे ईद पे क्यों डाल रहे हैं? मसला ये है कि जनता से बात करने के तरीके पे प्रश्न है। प्रशासन या पुलिस जनता से प्यार से बात करे, यक्ष प्रश्न ये है। ईद, लेकिन इस आरोप पे तो आप भी उस समय नहीं थे जब ये घटना हुई थी। तो मैंने कहा ना, कोई तो प्रमाण दे प्रशासन कि जो मैं कह रहा हूं मैं उसके साथ खड़ा हूं। प्रशासन अगर कहता है कि इसके इतर कुछ हुआ है, इससे फर्क कुछ हुआ है, तो जरा मुझे भी दिखाते, हो सकता है मुझे भी दिख जाए क्या हुआ है। बात ये नहीं है, वहां पर 10 चश्मदीद गवाह हैं, 10 नहीं बल्कि 25-50 चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने इतना ही कहा कि भैया इतना ही तो कहा गया कि प्यार से बात करिए। इतना कहने में ये क्या अंग्रेजों का जमाना है? क्या 1947 के पहले का जमाना है कि हम अपने ही अधिकारियों से ये नहीं कह सकते कि कृपया प्यार से बात करिए? ये कहना बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये मैं गुनाह करता रहूंगा, जीवन पर्यंत करता रहूंगा, चाहे जितनी FIR करा दें। और FIR क्या कराई? FIR कराई बलवा है। कौन सा बलवा था भाई? हम तो गांधी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, गांधीवादी तरीके से। हम सरकारी काम में बाधा, क्या सरकारी काम में बाधा? और अगर हम गलत थे तो आपने उसी समय उसको छोड़ क्यों दिया? और छोड़ने के 2 दिन बाद FIR करते हो आप उस समय नहीं FIR करते हो, 2 दिन बाद FIR करते हो। क्यों? उनको लगता है कि ये ऊपर का प्रेशर है जो काम कर रहा है, कि उनका प्रत्याशी हार रहा है, तो इस तरह का एक दबाव बनाया जाए आलोक मिश्रा पे कि वो किसी तरह चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, बैठ जाएं, न लड़ें। लेकिन ये सब संभव नहीं है। तो आप आलोक मिश्रा सारे आरोप जितने भी हैं उसको नकार रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि चाहे उनको जेल से चुनाव लड़ना पड़े, लेकिन तो भी ज़रूर लड़ेंगे। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।